हेलो हेलो हेलो। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। वह सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या वहम हो गया है? आप तो खा ही घबरा रहे हो। मुझे शक है यह दोनों मेरे भाई बाली के दूत हैं। हे महाराज, उन्हें दूध भेजने की क्या जरूरत है, जबकि वह स्वयं ही मजबूत है। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव हो उसके गुप्तदूत मेरा यो भेद लगाते हो, छल से या बल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। कुछ भी हो हे हनुमान जी, आप इनका भेद अवश्य निकालें और आप ब्राह्मण का वेश बना ले। अगर ये बाली के दूत हुए तो तुम मुझे फौरन इशारा कर देना, ताकि मैं यहाँ से कहीं जाकर छिप जाऊं। विपर रूप धरे कपहित माथ नाये पूछत अस भय हूँ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत अच्छा, जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूं और इनका पता लगाकर आता हूं। ठीक है हनुमान जी, जाइए। कहीं ऊंचे पहाड़, कांटों के जहाड़, भालू प्यार दुस्तर भगवन, ऐसे दुख राही राहों में क्यों विचर रहे क्यों कर भगवन। नूरानी आती चेहरे पर ऐसी प्रलोभ झलकती है, हमको तो यह विश्वास हुआ आप किसी देव की शक्ति है। मानव शरीर के नाते हम सादर यही पूछते हैं, देखा है तुमको कहीं मगर आ रहा न ध्यान में आता है। तीनों देवों में से कोई या कोई धर्म तारण हो या जग तारण विश्वपति तारण भार हरण हो। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे
तब थे, लेकिन अब यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हे वीरवर, विधि के न मिटाए अंक मिटे, सब सत्य वचन हम कहते हैं। है नाम हमारा राम लखन, और अवधपुरी में रहते हैं। अवधेश नरपत श्री दशरथ के हम दोनों प्राण प्यारे हैं। सिर वचन विमाता के धरकर तब जीवन विपिन सिधारे हैं। थी साथ हमारे प्राण पिया, निज नारी सीता प्राण पिया। दंडक वन से किसी निश्चर ने मालूम नहीं क्यों हरण किया। वन वन उसको ढूंढते फिरते, लेकिन कहीं पता न पाया है। जाते हैं उसकी खोज में हम, धीरज मन का बिसराया है। अब अपना हाल कहो द्विजवर, हमने निज चरित्र सुनाया है। प्रभु पहचान परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री महाराज, मैं वानर हूं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से जाकर मेल करे, जो कवि मंडल का नेता है। स्वामी, हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में हाथ बढ़ाएंगे। तरण तरण तो आप है, जब में हम कहलाएंगे। बहुत अच्छा, चलिए। हे महाराज, हे राम, ये महाराज सुग्रीव है, जो अपने भाई के हाथों सख्त लाचार है। हे हनुमान जी, मुझे भी तो इनसे परिचित कराइए। इनका क्या नाम है, वह निवास स्थान कहाँ है? यह दोनों होनहार रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र है। इनका नाम राम और उनका नाम लक्ष्मण है। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया है। गोया आज मेरा उद्धार हो गया है। पौपलासक सुग्रीव मझधार से पार हो गया है। हे सुग्रीव जी, आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया है। हे भगवान, कहिए। मुझे अपनी राम कहानी तो बताए, सुनाइए। वजह उदासी का क्या कारण है? यदि हनुमान जी ने इशारे से मुझे कुछ तो बताया है, परंतु पूरा हाल नहीं सुनाया है। कहिए।
हे सुग्रीव जी, कहिए। मैं पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आया था। मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता जी भी आई थी। एक रोज 13 वर्ष यूं ही भ्रमण करते हुए काट दिए और 14 वर्ष पूर्ण होते ही पंचवटी पर डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और सीता जी को उठाकर ले गया। बस उसी को वन वन खोजते फिर रहे हैं। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी इन्हें हो पुट डारी। राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाई बस उन्हीं की तलाश में यहाँ वहाँ दर बदर भटकते हुए फिर रहे हैं। कुछ रोज पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। अरे निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और नैन मेघ की भांति नैन जलनार पाते ही जाते थे। जय त्रिशय करुणानाथ, मैं भूल सकता नहीं प्रभु जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण डाले यहाँ प्रभु जो मैंने उठा लिए थे। क्या कहूँ, मेरी आंखों के सम्मुखी निकल वह छोड़ गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। हे भगवान, दीजिए ये कुछ कहने हैं, आप इनका अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। ये सीता जी के गहने हैं या नहीं। भाई लक्ष्मण देख तो करके जरा ध्यान, जेवर यह आगे बढ़े कर इनकी पहचान। भाई लक्ष्मण जरा तू भी पहचान कर, भाई लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण तू भी पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या नहीं। ये सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह, कभी उसने ये पहना भी है या नहीं। कभी उसने ये पहना भी है या नहीं। कभी उसने भी पहना है या नहीं। मुझे ये जेवर है सुग्रीव ने है दिए, और कहा जाता था रावण उसको लिए, और कहा जाता था रावण उसको लिए। ताने सीता ने उसको यहाँ तक दिए, तेरे माता या बहना भी है या नहीं। वो तेरे माता या बहना भी है या नहीं। तेरे माता या बहना भी है या नहीं। करता भीग रावण ने ऐसा किया,
जमाने से दूंगा मिटा। नाम उसका जमाने से दूंगा मिटा। कहो लक्ष्मण तुम्हारा इरादा है क्या, इंतकाम उससे लेना भी है या नहीं। इंतकाम उससे लेना भी है या नहीं। इंतकाम उससे लेना भी है या नहीं। छिप जाए अगर उसको छिपना कहीं, छिप जाए, छिप जाए अगर उसको छिपना कहीं, शीश तारूंगा पापी का जाकर वहीं। शीश तारूंगा पापी का जाकर वहीं। मुझे यशवंत सिंह ये भी परवाह नहीं, मेरे साथ में सेना भी है या नहीं। ओ मेरे साथ भी सेना भी है या नहीं। ओ मेरे साथ भी सेना भी है या नहीं। क्या ये वो ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। जब मैं दर्शन को जाता था यह और अलग की कहता था। जब कि मैं दर्शन जाता था ये और अलग ही रहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा, इतने दिन उसके साथ रहा। इतने दिन उसके साथ रहा। तुझे हृदय से लगा लूं मैं तुझ पर सीता का हाथ रहा। तुझको हृदय से लगा लूं मैं तुझ पर सीता का साथ रहा। वह दही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। तो तेरा मिलना निस्बर है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। देखना भैया, ये सीता जी का कुंडल है या नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। अच्छा, मगर नाथ सगुन ये अच्छा है, कर्तव्य है 30 कमानों में। जल्दी ही वज्र आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली देही का इस तरह हरण करने वाले, अब सावधान होकर आना, आते हैं रण करने वाले। सीता सतवंती की आहें नाचेगी तेरे प्राणों में, एक दक्षिण से जाने वाले, अब तुझे सुनाऊंगा बाणों में। हे भाई, यह पाजेब देख कर बताइए, उसने पहने भी है या नहीं। हाँ भ्राता जी, यह माता के पांव का गहना है। धन्य है, धन्य है धर्म अवतार लक्ष्मण जी, आप धन्य है। हद नहीं है मान की,
और ज्ञान की सीमा नहीं। पाप पास भाभी के रही और कान तक देखा नहीं। हे लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना है। जिसने प्रेम की वह भक्ति कायम कर दिखाई है जो आज तक देखने व सुनने में नहीं आई है। उधर वह कमबख्त मेरा सगा भाई कहलाता है, जिसको छोटे भाई की स्त्री भाई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि तुम दोनों सौतेले भाई हैं, जिसकी मित्रता के जमाने गीत गाता है। और उधर वह कमबख्त मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए। जरा अपना पूरा हाल बताइए। हे भगवान, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। कहिए। मैं और बाली हम दोनों सगे भाई हैं। एक बार दूतवी नामक दैत्य ने हम पर चढ़ाई कर दी। हमने उसको हरा दिया। मेरा भाई बाली उसके पीछे पीछे भागा और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई बाली राक्षस के पीछे जा रहा है। और मैंने भी अपनी गदा उठाई और उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूरी पर जाकर वह राक्षस एक गुफा के अंदर घुस गया और मेरा भाई बाली भी मुझे यह कहकर कि हे सुग्रीव, तुम 15 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहना, और गुफा के अंदर घुस गया। मैं 1 महीने तक इंतजार करता रहा और मैंने देखा कि मेरा भाई बाली अभी तक नहीं आया। और 1 महीने के पश्चात उस गुफा से एक सफेद खून की धार निकली। मैंने समझा कि दैत्य ने मेरे भाई बाली को मार दिया है और अब वह मुझे भी मारेगा। तो जब मैंने देखा तो मैं घबरा गया, क्योंकि मेरे भाई बाली के खून का रंग सफेद था। फिर मैंने थोड़े से समीप एक बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठाया और गुफा के ऊपर रखकर किष्किंधा लौट गया। वहां पर अंगद को युवराज बनाकर कार्य करने लगा। कुछ दिन पश्चात वह बाली आया और मुझे देखते ही आग बबूला हो गया। मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और मेरी स्त्री को अपने घर में रख लिया है। बैठ जाओ, अभी बाली का युद्ध होगा, बाली वध दिखाया जाएगा। मैं जिसके भय से काय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनाव है। ले लिया राज्य पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था, अब वध पर वह तत्पर है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋषि मुख पर जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं वह ऋषि के सांप कारण, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। यह भाई है या जालिम कसाई है? जालिम को ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई है? हे भगवान, अगर आप मुझ पर यह एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे तमाम
बलवान साथी आपकी सेवा में हरदम तैयार है। हे सुग्रीव, कहिए भगवान। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुजा दंड को तोलती है, मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए पुकारो। जैसे ही वह आपके पास आएगा तो मेरा तीर कजा बनकर उसे परलोक पहुंचाएगा। हे भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उस शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका भी शक मिटाएं। हे महाराज, बाली है बलवान बड़ा, कोई उसे न जीत सकता है, उस समनिश्चर से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं रखता है। हाँ, ये जो 3 तार तनु है तो एक बाण से ढा देगा, तक्षक यह कहता है भगवान वह विजय बाली से पालेगा। बहुत अच्छे। हे सुग्रीव, कहिए भगवान। जिस कदर वृक्ष मेरे तीर के सामने आएंगे, एक या 2 नहीं, सबके सब बिंद जाएंगे। हे भगवान, अब मैं उससे हर दशा में मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। आप जाइए और उसे युद्ध के लिए पुकारिए। जय क्या भगवान। सुन सुग्रीव मारी हूँ, बाल ही एक ही बार। महाराज बलि की जय हो। मंत्रीवर खुश रहो। मंत्रीवर, जी महाराज। गाने वाली को पेश किया जाए। गाने वाले दरबार में हाजिर हो।